Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю. My name is Meghna, I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government. तो दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और महज दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं यूक्रेन से, क्योंकि रशिया पीछे हट नहीं रहा है और यूक्रेन ने भी साफ साफ कह दिया है कि उनके जो आर्मी है, उनकी जो सेना है, वो हथियार नहीं डालेगी। अब इसी के बीच में इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही थी और न्यूज सामने आ रही थी कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़ सकते हैं। तो जेलेंस्की ने इन सारी खबरों को नाकारते हुए एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन में ही है, वो अपने साथियों के साथ है, वो अपनी सेना के साथ है और यूक्रेन की सेना किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकेगी, यानी कि हथियार नहीं डालेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद भारत में। तो दोस्तों, रशिया ने कहा था कि अगर यूक्रेन की आर्मी अपने हथियार डाल देती है तो उसके बाद ये युद्ध रुक सकता है, लेकिन यूक्रेन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूक्रेन की आर्मी किसी के भी सामने हथियार नहीं डालेगी और वो डटे रहेंगे और वो लड़ेंगे। और साथ ही साथ अपना भी वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि खबरें इस तरीके की आ रही थी कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़ सकते हैं, लेकिन सारी खबरों को नाकारते हुए एक वीडियो अपलोड किया है। आप पहले ये वीडियो देखिए। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша... तो दोस्तों, देखा आपने, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ना ही उनकी सेना, ना वो किसी के भी सामने घुटने टेकने वाले हैं, ना ही उनकी सेना हथियार डालने वाली है और वो अपने राष्ट्र के लोगों के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। यानी कि ये तो साफ है कि जो रशिया के मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया है जेलेंस्की ने, और अभी फिलहाल के लिए तो उन्होंने ये कह दिया है कि उनकी जो आर्मी है वो किसी के भी सामने हथियार नहीं डालने वाली है। दोस्तों, ये होती है लीडरशिप, क्योंकि रशिया के खिलाफ बहुत सारे देश अब खड़े हो गए हैं और पुतिन के लिए कहा भी जा रहा है कि जो सख्त रवैया वो अपना रहे हैं ये ठीक नहीं है। जर्मनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर दी है। अब यूक्रेन के समर्थन में बहुत सारे देश आ गए, अमेरिका भी उनमें से एक है, लेकिन भारत अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन लीडरशिप अगर देखी जाए तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिखा दिया कि एक नेता, एक जो देश को चलाने वाला राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वो किस तरीके का होना चाहिए। ना कि भारत के प्रधानमंत्री की तरह के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन में खड़े हो जाते हैं तो वो वहां से अपनी गाड़ी मोड़कर भाग लेते हैं और उसके बाद बयान देते हैं कि मैं अपनी जान बचाकर भाग आया। दोस्तों, जिंदगी और मौत से आज यूक्रेन लड़ रहा है। यूक्रेन में किस तरीके के हालात हैं ये 3 दिन से आप देख रहे हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों के साथ डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं बच्चों की बंकर से, वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि 600 से 700 बच्चों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। लेकिन शायद भारतीय मीडिया भूल रहा है कि 20,000 से ज्यादा बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो उनमें से 600-700 का आ जाना भारत की सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वापस लाना है, लेकिन उनकी तस्वीरें कोई नहीं दिखा रहा है और यही वो बच्चे कह रहे हैं कि उनको भारतीय सरकार से कोई भी किसी भी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। ये वीडियो देखिए आप। My name is Meghna, I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. There's no special flights which have been accommodated for us, and we have been staying in this bunker. It is really hard for all of us. We please request you to send help as soon as possible. We please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please
evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who have been stuck in this country. Please help us out. We need. तो दोस्तों सुना आपने, ये बच्चे बंकर्स में हैं, इनके पास खाना पीना नहीं है, ना पानी है पीने के लिए, ना खाना है, और 24 घंटे से ज्यादा इनको इन बंकर्स में हो चुके हैं। अभी ये भी नहीं पता कि कितने समय तक ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो इनका इवैक्यूएशन बहुत जरूरी है। लेकिन मीडिया में तस्वीरें चल रही हैं क्योंकि जो 600 से 700 बच्चे इवैक्यूएट कर लिए गए हैं उसके लिए सरकार की वाहवाही हो रही है, लेकिन अभी और भी बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं जिनका अपने घर लौटना बेहद जरूरी है। अब आपको आगे तस्वीर दिखाते हैं जो सीएम हेल्पलाइन नंबर दरअसल जारी हुआ है उस पर किस तरीके से मदद हो पा रही है। माता पिता की एक मां ने अपनी आप बीती सुनाई है जिनकी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है, तो उन्होंने जब सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो किस तरीके से उनको जवाब मिले, ये वीडियो देखिए आप। चिंता की बात वहीं खत्म हो जाती कि उनको इस यूक्रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वहाँ जो भी मैडम बैठी थी उन्होंने यही बोला कि यूक्रेन के थाने में कंप्लेन करो जाके। अगर एमपी का मामला है तो हम यहाँ पे सुलझा सकते हैं, अगर आपको कोई खसरा खतौनी ये सब चीज़ें तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन अगर यूक्रेन का मामला तो आप आके थाने में चले जाओ। वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि अभी इस मामले की गंभीर। तो दोस्तों सुना आपने, इन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ का कोई मुद्दा है तो आप बता सकते हैं, यूक्रेन का मुद्दा है तो आप यूक्रेन के पुलिस थाने में कॉल करिए। तो इनको पता ही नहीं है कि सिचुएशन की गंभीरता क्या है, किस लिए माँ बाप परेशान हैं, क्यों कॉल कर रहे हैं। तो इस हेल्पलाइन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है सीएम हेल्पलाइन नंबर, इससे दरअसल मदद क्या हो रही है, भारत की सरकार कर क्या रही है। सिर्फ 600-700 बच्चों को इवैक्यूएट करना मकसद नहीं है, वो 20,000 बच्चे जो फंसे हुए हैं उन सबको यहाँ लाना जरूरी है। ये खाना पीना सब खत्म हो गया है और यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की आर्मी और रशिया की आर्मी अब आमने सामने है, जंग चल रही है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन सबके बीच में ये तस्वीरें आना अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय सरकार नाकाम हो रही है वहां से बच्चों को लाने में, क्योंकि सिर्फ चंद बच्चों को ला देने से सरकार की कामयाबी साबित नहीं हो जाती है। 20,000 बच्चे हैं वहां पर, उनमें से अभी 600-700 बच्चे ही वापस आए, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे बच्चे गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि उनका भी अभी भारत सरकार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इंडियन एम्बेसी उनकी उतनी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही है। और आपने एक माँ की गुहार भी सुनी कि किस तरीके से वो बता रही है सीएम हेल्पलाइन नंबर किसी भी उपयोग का अभी तक साबित नहीं हो पाया है। तो हाल फिलहाल आपकी राय क्या है इस खबर पे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद भारत के साथ। नमस्कार।